अब हमारा लेक्चर 18 वीडियो 18 बन रही है। लेक्चर कंटेंट क्या है? डिटेल टॉपिक 3.3। तो सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं। लेट वी हैव अ पोजीशन वेक्टर, वी हैव अ पोजीशन वेक्टर दैट इज आर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है, जो कि स्पेस में है। तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई और जी। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ओके, अब देखें, ये एक्स एक्सिस से ये पोजीशन वेक्टर एक एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से भी एक एंगल बना रहा है और जी एक्सिस से भी एक एंगल बना रहा है। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव एक्सिस से सारे बन रहे हैं। फिर मैं आपको प्रॉपर डायग्राम में बताता हूँ। लेट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा be the angles which the vector r, ये गेमा है, ये r है। इस r को मैं इस तरह अगर लिखूँ तो थोड़ा बेहतर होगा। ठीक हो गया। मैक्स with a positive direction, of कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स वाई और जी। ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन इन सारों की रेंज क्या क्या है? सच दैट ये जो अल्फ़ा है, साथ बीटा है और साथ क्या है गेमा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक जा सकते हैं और कम से कम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? 0 से। ओके, सच एंगल आर कॉल्ड, सच एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इस सारे एंगल को क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल कहते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर एक डायरेक्शन से प्रॉपर ये पोजीशन वेक्टर को प्रॉपर क्या पोजीशन वेक्टर के लिए प्रॉपर एक डायरेक्शन दे रहे हैं ना, कि सारे कहाँ से मिल रहे हैं। आई ई कौन कौन से की बात हो रही है? अल्फ़ा बीटा एंड गैमा की। अब अगर मैं आपके सामने डायग्राम ड्रा कर दूँ तो ये बेहतर होगा। आपके सामने मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ये डायग्राम आपको सब कुछ वाज़ेह कर देगा। ओके, ये फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जी बन रहा है। देखिए, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया। ओके हो गया। ये दोनों इस तरह हो गए। डायग्राम ये कुछ इस तरह से होगा, फिर बेहतर होगा। ये मैं आपके लिए प्रॉपर बना रहा हूँ। ओके, ये इस तरह ठीक होगा। ओके, ये इस तरह हो गया। ये ओके हो गया।
हम्म, हाथ से बनाते तो बेहतर था। इसको मैं हटा देता हूँ। हाथ से बनाते हैं इसको। ओके, इसको हटा देते हैं। इसको इस तरह से बनाते हैं तो फिर बेहतर होगा। हाथ से बनाना बेहतर है। ये लेक्चर में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके, यहाँ तक ओके। ये ओके हो गया। ये देखिए यहाँ पे अब मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ये पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया है पी ऑफ एक्स, जिसके कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये ओ है, ठीक हो गया। देखिए ये ए है। अब देखिए आपके पास एक ट्राइंगल सा बन रहा है। इसको अगर मैं सही तरह से दिखा सकूँ, वैसे आपका ट्राइंगल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये असल में ट्राइंगल है। ये असल में इस तरह से बन जाता है, एक ट्राइंगल जैसी फिगर बन रही है। ओके, एक ट्राइंगल आप सब नोट कर ले कि एक ट्राइंगल ओ ए पी बन रहा है। ये राइट है। ये राइट क्यों है? क्योंकि इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ये ओके हो गया। ओके, दूसरा ट्राइंगल एक और बन रहा है ओ, इसको मैं किस तरह रख, ओ बी, ये बी हो गया। ये डायग्राम में एक और ट्राइंगल इसके आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल ये हो गया, ओ बी पी। ओके, एक और है ओ, ये ट्राइंगल ओ सी पी। ये ट्राइंगल बन रहे हैं। these are right angle triangle। क्या हम क्या कर रहे हैं? सारों को राइट एंगल ट्राइंगल नाम, यानी सारे राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए एक और चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफिनेशन नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक डायरेक्शन एंगल थी वो हमने डिफाइन की, अब डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन। ओके, डायरेक्शन कोसाइन किस तरह डिफाइन करेंगे? the direction cosine of the angle alpha, beta and gamma are denoted by cos alpha, cos beta and cos gamma। ओके, ये हमने फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हो गई, इसकी डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा, इसकी कॉस गैमा रिस्पेक्टिवली। ओके, या रिस्पेक्टिवली एंड डिफाइन एज। अब डिफाइन कर रहे हैं पहले कॉस अल्फा, फिर कॉस बीटा, फिर क्या डिफाइन होगा? कॉस गैमा इक्वल। ये कहाँ से डिफाइन कर रहा है? ये इन सारे ट्राइंगल से डिफाइन कर रहा है। मैं आपको ट्राइंगल दिखा देता हूँ प्रॉपर। मैं इस ट्राइंगल को अगर पहले इस ट्राइंगल से मैं डिफाइन करूँगा, ये आपके सामने है।
फिर ये जो बड़ा ट्रायंगल ये बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल, इन सारों से मैं डिफ़ाइन करूँगा काज अल्फ़ा बीटा। आप अगर आप देखें काज अल्फ़ा तो बेस, ठीक है भाई, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस यानी आर का मॉड होता है। आप देख सकते हो ऊपर x ओवर इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर वाले से देखिए y ओवर आर मॉड होगा तो y नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ तक होके ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं x बाई आर का मॉड, इसको बोलते हैं y बाई आर का मॉड, इसको क्या बोलते हैं z बाई आर का मॉड। ये सारे मैंने एंगल क्या किए हैं, डिफाइन किए हैं, और इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं नोट कर ले, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले ताकि आपको याद हो, नोट कर ले वेयर कॉज अल्फ़ा को समटाइम एल कहते हैं एंड कॉज बीटा को समटाइम एल एम कहते हैं एंड कॉज गेमा को समटाइम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ये चीज़ भी ओके हो गया। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर कोसाइन, दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोसाइन एंगल्स। ये कोसाइन एंगल की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब थ्योरम आ रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इफ अल्फा बीटा इन gamma are डायरेक्शन कोसाइन, ना डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल है ना, of a vector r, of a vector r, ये r है, इसको गेमा ना समझे, देन cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट निकालते हैं, प्रूफ देके। लेफ़्ट साइड ले ले, लेफ़्ट साइड पे क्या है, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऊपर से स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर होगा प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, ऊपर का अलग नीचे का अलग, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर इस ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा सारों से, जी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब देखें लेफ़्ट साइड पे क्या था, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा, या क्या था l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा, सारों का क्या एलसीएम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होंगे, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा आर, ये आर है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल की क्या आ गई, एक थ्योरम इसके ऊपर आ गई। अब एग्जांपल 15 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन,
कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर दे ऑफ द वेक्टर पी क्यू of the P from P पॉइंट क्या है 4 8 minus 3 एंड Q पॉइंट क्या है -1 6 2। कहते हैं इसकी डायरेक्शन को साइन फाइंड कर दे। ओके, बड़ा आसान सा रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसका वेक्टर बनाएंगे। इसका वेक्टर होगा PQ, उसको क्या मान ले, R मान ले। ठीक हो गया। क्या डिफाइन होगा OQ माइनस OP। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 6 2 माइनस दूसरी की वैल्यू 4 8 माइनस 3। अच्छा, ओके हो गया। PQ इसको हमने R माना है -1 -4 -5 6 -8 -2 2 ये माइनस माइनस प्लस होगा तो इसे 5 आएगा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -5i -2j + 5k। यहाँ तक ओके। ओके, अब तो आसान है। पहले डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन एंगल क्या होती हैं, अल्फ़ा बीटा और गेमा। तो पहले इस तरह करते हैं कि इसका काज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये R है। काज अल्फ़ा की वैल्यू x/x² + y² + z² √ x की वैल्यू ये -5, इसका स्क्वायर तो 25 50 50 + 4 54 आएगा। इसको लिखते हैं 9 × 6, तो 3 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। तो कास बीटा यहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप इकट्ठा किए, x² + y² + z²। y की वैल्यू इधर से ले ले -2, नीचे 54 का स्क्वायर रूट -2। अब देखिए ये तो आसान है ना, इसका क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 3 6²। फिर कास गेम आएगी जी बाई कितना x² + y² + z² आएगा। तो उधर से 5 लेंगे, नीचे क्या होगा 54 स्क्वायर रूट, इसको 5/3√6। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए, सारे क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन। और साथ हमने अल्फ़ा बीटा और गेमा भी फाइंड करना है क्योंकि इसको डायरेक्शन एंगल का पूछ रहा है। तो इसका इन्वर्स लोगे दोनों अतराफ़ का, सिमिलरली काज इन्वर्स इधर दोनों पे अप्लाई करोगे, सिमिलरली काज इन्वर्स दोनों पे अप्लाई करोगे। तो अल्फ़ा क्या आएगा, काज इन्वर्स -5 3√6, एक डायरेक्शन एंगल आ गई। बीटा क्या आ गई, काज इन्वर्स -2/3√6। गेमा क्या आ जाएगी, काज इन्वर्स 5/3√6। ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन एंगल आ जाएंगे। ओके, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, डिड यू नो। ये एक और रिज़ल्ट है। ओके, अब देखिए आपने कुछ रिज़ल्ट निकाल ले, जैसे कि आपने कॉस अल्फ़ा निकाला x और इस तरह था ना, कॉस बीटा क्या निकाला y/r mod, कॉस गेमा क्या निकाला z/r mod। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो देखिए इधर से मैं अगर x को निकालना चाहूँ तो r mod cos अल्फ़ा होगा। इधर से मैं अगर y को निकालना चाहूँ तो y = होगा r mod cos बीटा। इधर से मैं अगर z को निकालना चाहूँ तो r mod cos गेमा। ओके, अब अगर मैं वेक्टर r हमारे पास क्या होता है, xi + yj + zk, ये r है, ठीक है, ये r। x की वैल्यू हमारे पास ऊपर से क्या आ गई, x mod cos अल्फ़ा साइड पे i + r mod, ओके,
काज बीटा जे प्लस आर मॉड काज गेमा के। अब इन सारों से क्या कॉमन करे, आर मॉड कॉमन करे, तो काज अल्फ़ा आई प्लस काज बीटा जे प्लस काज गेमा के। यानी इसका मतलब डिड यू नो में यही कहा गया है कि आप अगर आप आर को डायरेक्शन कोसाइन में लिखना चाहे तो आप इस तरह लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह में लिखना चाहे तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब एक और रिज़ल्ट है जिसको नाम दिया है, एक और टॉपिक बन रहा है डायरेक्शन नंबर्स, या इसको डायरेक्शन रेशो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन रेशोस। देखिए आप क्या करें, आप इस तरह करें कि पोजीशन वेक्टर ले लें। हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, वी हैव अ पोजीशन वेक्टर, क्या है? OP है। जब कंपोनेंट क्या है उस सूरत में है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है। ओ की पॉइंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं क्योंकि ऑरिजिन होता है, और पी के पॉइंट क्या होंगे अगर पॉइंट की सूरत में लिखना चाहे। अब इन दोनों से फिर क्या आ जाता है? पोजीशन वेक्टर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए जो आर है, ये कॉज अल्फ़ा क्या लिखते हैं? ये जो कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा और साथ क्या है? कॉज गेमा। ये क्या है असल में? आर द, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, आर द डायरेक्शन कोसाइन किस वेक्टर के हैं? चूँकि वेक्टर गिवन क्या है? OP। OP को हम क्या कहते हैं? आर भी कहते हैं, ऑफ आर। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इस तरह करते हैं कि आपके पास जनरल रिज़ल्ट क्या था? अगर आप देखें OP, अगर मैं सारों की जगह x की जगह पुट कर लूँ आर मॉड कॉज अल्फ़ा आई प्लस आर मॉड कॉज बीटा जे प्लस आर मॉड कॉज गेमा के। अब अगर मैं सारों से ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये देखिए इस पॉजिटिव वैल्यू को मैं नाम देता हूँ P। क्या नाम देते हैं? स्मॉल p। तो P cos अल्फ़ा आई, P cos बीटा जे, P cos गेमा के। या अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो P cos अल्फ़ा और P cos बीटा, P cos गेमा। यहाँ तक ओके? अब देखिए ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड, मतलब ये बना, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? P cos अल्फ़ा की, P cos बीटा की, P cos गेमा की, आर कॉल्ड डायरेक्शन नंबर। क्योंकि ये नंबर है, क्यों नंबर है मैं अब इस चीज़ की वजाहत करता हूँ। अब डायरेक्शन अब इस कंपोनेंट नहीं है जिस तरह के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, अब इसको प्रॉपर नाम देंगे डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशोस। ओके, यहाँ तक ओके। ये प्रॉपर एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है OP जिसको हमने R नाम दिया, ये आप किस तरह निकाल चुके हैं। अगर मैं इसे P कॉमन कर दूँ तो cos अल्फ़ा cos बीटा और क्या था
कॉस गेमा था। अब देखिए इसकी जगह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये P होगा, ये L M और N, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो P Li प्लस MJ प्लस NK। यहाँ तक ओके। एग्ज़ाम्पल 16 कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 16 क्या है? फाइंड द डायरेक्शन नंबर, फाइंड द डायरेक्शन नंबर and direction cosine of the point. क्या क्या है? पॉइंट क्या है? P 2, -3 6। देखिए डायरेक्शन नंबर के मुतालिक हमने क्या कहा था कि जो P cos अल्फ़ा, P cos बीटा, P cos गेमा क्या है? ये असल में डायरेक्शन नंबर है। अगर इस पॉइंट से सोचे, अगर इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट में जे एक्स वाई जी हैं, ये क्या होंगे? डायरेक्शन। ये असल में डायरेक्शन नंबर है। क्या है? डायरेक्शन नंबर। डायरेक्ट आ गए 2 -3, अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? x ओवर r मॉड m की वैल्यू, y ओवर r मॉड n की वैल्यू, z ओवर r मॉड। अब ये x की वैल्यू 2, इन सारों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले ले तो 4 9 16, इससे 49 आएगा, तो इससे आएगा 2/7। m की वैल्यू -3/7, n की वैल्यू 6/। ये क्या आएंगे? डायरेक्शन। दीज आर, यानी बात इसकी हो रही है, दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? सारे डायरेक्शन कोसाइन। ओके। अच्छा, अब आते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल 17 बन रही है। ये भी बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। आपको यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर किस तरह है, इसको अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो 2i - j + 4k। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L, और दूसरा है M N, क्या है? N R, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर OR के डायरेक्शन कोसाइन। L को किस तरह डिफाइन करते हैं? x ओवर इस वेक्टर का मॉड, 2i - j + 4k। x की वैल्यू ऊपर में से क्या है? 2, सारों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका -1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसे कितना आता है? 21 स्क्वायर रूट। m की वैल्यू y ओवर 2i - j + 4k। y की वैल्यू इसमें से क्या है? -1, नीचे 21 का स्क्वायर रूट। ये मैं पोजीशन वेक्टर के OR के डायरेक्शन को साइन फाइंड कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन असल में क्या कहते हैं। z 2i - j + 4k मॉड z की वैल्यू ऊपर से 4, 21 का स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ तक ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपने इसके पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी लेंथ आपको गिवन है 6, और ये पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर किसके डायरेक्शन में है? इस मतलब क्या बना? अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये आपका ओ से लेकर आर तक है। इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ यानी पी भी है। आपको कहता है कि इसके कंपोनेंट कोऑर्डिनेट फाइंड कर दें। हमें पता है कि ओ पी की कोऑर्डिनेट किस तरह आते हैं। अगर मैं डायरेक्शन को साइन की सूरत में लिखना चाहूँ, एक्स मॉड कॉस अल्फ़ा, फिर क्या होगा आर मॉड कॉस बीटा, फिर क्या होगा आर मॉड कॉस गैमा। ये आपको गिवन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। इसकी वैल्यू क्या है आपके साथ कहते हैं, ये 6 यूनिट है सारों की। कॉस अल्फ़ा 6 कॉस बीटा 6 कॉस। आपसे मांगा क्या जा रहा है, आपने सिर्फ कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है। इन अदर वर्ड एल एम और एन फाइंड करना है। वो तो आसान है। अगर मैं कॉस अल्फ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दो, ए नाम दे दो, यानी मैं अगर कॉस अल्फ़ा निकालना चाहूँ तो कॉस अल्फ़ा है क्या एक्स बाई आर मॉड। कॉस बीटा अगर इसके लिए निकालना चाहो वाई बाई आर मॉड। कॉस गेमा अगर निकालना चाहो तो एक्स बाई आर मॉड। पहले कॉस अल्फ़ा निकालते हैं। कॉस अल्फ़ा तो देखिए कोऑर्डिनेट तो यानी क्या होंगे एक्स की जगह, क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 2 होगा, नीचे क्या होगा 21 स्क्वायर रूट, फिर कॉस बीटा। सिर्फ ये लेंथ में, डायरेक्शन में दोनों सेम है, लेंथ में इसका थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो कॉस बीटा क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई 621 अंडर द रूट। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट क्या आएगा, कास गेमा क्या आ जाएगी जी बाई आर का मॉड, या अगर मैं इस कास गेमा निकालना चाहूँ तो 4 बाई 21 स्क्वायर। ये सारे वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दे। तो ओ पी आर 6 मल्टीप्लाइड करें इसके साथ 12 ओवर 21 स्क्वायर रूट माइनस 6 ओवर 21 स्क्वायर रूट 24 ओवर 21 स्क्वायर रूट। ये थी कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर OP। ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब एग्जांपल 18 के ऊपर आते हैं। एग्जांपल 18 इससे भी इंटरेस्टिंग और है। एग्जांपल 18 क्या कहते हैं, अ वेक्टर V, एक वेक्टर V है, his inclination जिसकी एंगल है his inclination 60 डिग्री टू OX। OX के साथ कितना एंगल बना रहा है 60, 45 डिग्री टू OY। ओके हो गया। फाइंड द inclination to OZ if V mod equal to 12, express V as a xi plus yj plus zk। अब देखिए ये आसान सा एग्जांपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए ये OX मतलब ये बना, ये कॉस अल्फ़ा। OX के साथ कौन सी एंगल होती हैं, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कॉस बीटा बन रही है, ये बीटा बन रही है, तो इसकी कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन भी क्या बनेगी, कॉस बीटा आ जाएगा। बीटा की वैल्यू पुट करोगे कॉस 45 डिग्री, इससे कितना आएगा 1/√2। हमसे इंक्लिनेशन मांगा जा रहा है जी का, वो तो हमने रिजल्ट पढ़ा है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है। हमसे इंक्लिनेशन, ये असल में क्या होता है, कॉस गेमा होती है। दोनों को ऊपर उधर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस L² माइनस M² होगा, 1 माइनस 1 और 4 आ जाएगा,
-1/2 आएगा। अगर आप ये रिज़ल्ट निकाल दे तो इससे आएगा 1/4। तो अगर दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इनकी वैल्यू आ जाएगी +-1/2। ये n की वैल्यू आ जाएगी, यानी n का मतलब क्या होता है, cos गेमा +-1/2। अब देखिए इसमें cos गेमा की वैल्यू 1/2, यानी गेमा की जगह 60 डिग्री पुट हो सकता है। जब ये -1/2 होगा तो गेमा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड में चला जाएगा। लेकिन सेकंड में हम जाते हैं तो क्योंकि गेमा 0 से लेकर कहाँ तक होती है, पाई तक होती है, तो ये 120 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये क्या हो सकता है, दिस shows that the v inclination, v की जो वेक्टर v की जो इंक्लिनेशन है OZ इज़ आइदर क्या हो सकती हैं, 60 डिग्री और क्या हो सकती हैं 120 डिग्री। ओके, अब हम प्रॉपर इस वेक्टर v को निकालते हैं। नाउ वेक्टर v किस तरह होगा, वेक्टर v होगा, अगर आपको याद हो जाए क्या होता है, li प्लस इस तरह होता है ना। अगर मैं वेक्टर v आपको प्रॉपर स्पेसिफाइड कर दूँ, r mod cos अल्फ़ा i प्लस r mod cos बीटा j प्लस r mod cos गेमा k, यही होगा ना। ओके, तो देखें, या वेक्टर v को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वेक्टर v यानी v mod और इसकी डायरेक्शन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा अगर आप देखें 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2 स्क्वायर रूट k, सॉरी 1/2k। अगर मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूँ तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 12 आ जाएगा ना इससे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, ओके, तो 1/2i प्लस 1/2 स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट है, j प्लस 1/2k। अब कैलकुलेशन कर दें, 6i 612 j हो जाएगा। ये आपके साथ फाइनल क्या हो जाएगी रिज़ल्ट, जैसे हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।